नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों में कीटों से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते नियंत्रण। पोटैटो प्लांटर से करें कम समय और कम लागत में आलू की बुआई। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो सब्जी वाली फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नेछवा जिला सीकर के सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार राव। नमस्कार किसान भाइयों, अभी जो किसान तैयारियां कर रहा है सब्जियों के अंदर, टमाटर की तैयारी कर रहा है, भिंडी की तैयारी कर रहा है, तो सब्जियों के अंदर जो मेन इंसेक्ट रहता है वो फल छेदक रहता है और फल छेदक से कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है काश्तकार को। तो अगर अपने को सही समय पे फल छेदक का नियंत्रण अपन कर दें और अपने को पता पड़ जाए तो पैदावार अच्छी होगी और उस प्रोडक्शन का नुकसान होने से अपन उसको बचा सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिनकी वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। और जो किसान भाई समय रहते कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और पैदावार अच्छी मिलती है। सब्जी फसलों में बदलते मौसम में फल छेदक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, तो इसे किसान कैसे पहचाने, वे इस प्रकार है। कीट की झलियां पौधे के कोमल तने में छेद करती हैं। फलस्वरूप तना और पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। कुछ समय बाद ये कीट फलों में छेद करते हैं और फलों को अंदर से खाकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। प्रभावित फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और कुछ दिन बाद फलों में छेद दिखने लगते हैं। फल छेदक कीट का प्रकोप बढ़ने पर फल और फूल विकसित होने से पहले ही झड़ने लगते हैं, पैदावार कम मिलती है। तो फल छेदक कुछ से नुकसान से बचाने के लिए अपने को जैसे ही अपने को लक्षण नजर आए तो इमामेक्टिन बेंजोइट का अपने उसके अंदर स्प्रे करवा दें टाइम के ऊपर, ताकि अपन फल छेदक को कंट्रोल कर सके। फल छेदक कीट का नियंत्रण। फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इस कीट को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्सों को तोड़कर पौधों से अलग कर नष्ट कर दें। इसके अलावा फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जियों के अंदर से भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि के अंदर मोज़ेक का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। इसके अंदर अपने जो वाइट फ्लाई है उसके माध्यम से ये तीव्र गति से फैलता है और कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। किसान भाइयों के सामने आजकल सब्जी फसलों में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप आम सा हो गया है, अर्थात वर्ष भर होने लगा है। इसके नियंत्रण के लिए इसकी सही पहचान करना जरूरी है। ये कीट छोटा सा तेज उड़ने वाला पीले शरीर और सफेद पंख का कीड़ा है। ये छोटा और हल्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चला जाता है। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। ये भूरे रंग के शिशु अवस्था पूरी होने के बाद वहीं पर ये प्यूपा में बदल जाते हैं।
ग्रसित पौधे पीले और तैलीय दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। इससे पर्णकुंचन, पीला मोजेक, बंझापन रोग हो जाता है। ये कीड़ा रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। तो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए अपने को एसिटामाप्रिड 20% का समय पर अपने स्प्रे करवा के इंसेक्ट मैनेजमेंट करके अपने पौधों को नुकसान होने से बच जाएगा। लगभग जितने भी इंसेक्ट हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं, ख़ास तौर से जो वाइट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है या फ्रूट बोरर है, अगर अपन IPM के माध्यम से नीम तेल ऑयल का अगर टाइम टू टाइम अपने स्प्रे करते रहें तो इसकी जो जनरेशन गैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सकता है और इनकी संख्या को नियंत्रित करके उत्पादन को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।